अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो है दूसरे लेक्चर की तरफ हम आते हैं। तो दूसरे लेक्चर में हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है साइंस की। साइंस इज द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, experiments are done and logical conclusions are drawn। 3 पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास साइंस के, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं विद अवर 5 सेंसेस। हमारे देखने से, सुनने से, चखने से, महसूस करने से हम लॉजिकली मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशंस करते हैं विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ कमेंट्स कि ये चीज देखने से ऐसे हो सकती है। उसके बाद हम उसमें करते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी कि तजर्बात किए जाते हैं। उन ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि ये चीज जो है या कोई भी मसला है या कोई भी प्रोसेस जो दुनिया के अंदर चल रहा है, तो उसके चलने के पीछे कौन से लॉजिक्स जो है वो काम कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों की रोशनी में लॉजिकल कंक्लूजन्स, ऐसे नतीजे निकाले जाते हैं जिनका अक्ल मानने को तैयार हो। हम ऐसे कंक्लूजन्स नहीं निकालेंगे जिसका हमारे अक्ल व फहम से कोई ताल्लुक ना हो। तो इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉन किए जाते हैं। साइंस को जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज शुरू हुआ, हमने जितने भी लॉजिकल कंक्लूजन्स आते थे मुख्तलिफ पहलुओं से आते थे। उनमें कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मशीन्स के बारे में थी या तबई चीजों के बारे में थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो केमिकल्स के बारे में होती थी। कुछ चीजें ऐसी होती थी जिनका ताल्लुक जो है वो जानदार के साथ होता था, और कुछ चीजों का ताल्लुक जो था वो इल्मुल आदात के साथ था। इन तमाम चीजों को हम एक ही हेडिंग के नीचे, एक ही साइंस के लफ्ज के नीचे हम इसको जमा करते जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये नॉलेज बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पर पहुंच गया कि हम इसको एक जगह पर समाना जो है वो मुश्किल हो गया। हमने साइंस को 4 ब्रांचेस में तकसीम कर दिया। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी, इसको उर्दू में हम कहेंगे हयातियात। फिजिक्स को हम कहेंगे तबियात। केमिस्ट्री के लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है अलकीमिया, और मैथ के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इल्मुल आदात। यानी बायोलॉजी का लफ्ज जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए। फिजिक्स के अंदर वो तमाम चीजें आएंगी जिसका ताल्लुक हमारी फिजिकल वर्ल्ड से, यानी मशीन्स कैसे काम कर रही हैं। तमाम किस्म के केमिकल्स जिसमें एसिड बेसिस वगैरह और दूसरे केमिकल्स आ जाते हैं, उन तमाम का इल्म जो है वो केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर आएगा। और मैथमेटिक्स के अंदर आदाब का इल्म आएगा, जिसके जरिए हम जो है मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। तो हमारा जो फोकस है, जो मेन है, वो है हमारी अपनी किताब की तरफ, जिसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी यूनानी लफ्ज से 2 लफ्ज थे, जिसमें से एक लफ्ज था बायोस और एक लफ्ज है लोगोस। इन 2 लफ्जों का मजमुआ है। बायोस का लफ्जी मतलब होता है लाइफ, लोगोस का लफ्जी मतलब होता है थॉट या रीजनिंग या स्टडी। यानी कि किसी चीज के बारे में इल्म हासिल करना, उसके मुतल्लिक लॉजिकल रीजनिंग देनी, या उसके मुतल्लिक जो भी नताइज या ख्यालात को मद्देनजर रखना। यानी लिविंग थिंग्स के मुतल्लिक जो चीज भी हम इन तीनों पॉइंट्स में से लेते हैं, जिनको कलेक्टिवली कहेंगे स्टडी करना,
या हम ये कहेंगे स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। इन शॉर्ट, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब लाइफ को हम कैसे डिफाइन कर सकें? लाइफ जो है वो प्रेजेंट है इन ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग सिंपल लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज जिसके अंदर जिंदगी का अंसर पाया जाता है। अब कौन सी चीज जो जिंदा है, हम डिफाइन स्पेसिफिकली लाइफ को नहीं कर सकते। लाइफ को स्पेसिफिकली अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स का एक ऐसा मजमूआ पाया जाता है जिसको हम सामने रखते हुए ये कह सकते हैं कि कोई चीज जिंदा है या जिंदा नहीं है। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सेल। कि जानदार चीज जो है कोई भी हो, छोटी है बड़ी है, इंसान है जानवर है पौधे हैं, वो बना हुआ है सेल्स का। इसके अलावा सेल्स के अंदर होता हो मेटाबॉलिज्म, यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की केमिकल तब्दीलियां होती हों। जानदार की पहचान जो है वो गेट फूड फॉर एनर्जी, खुराक हासिल करता हो और साइज में ग्रो करता, ग्रो इन साइज। जैसे तमाम जानदार जो है पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक जानदार की खसूसियत है वो है रिप्रोडक्शन, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखता हो। और एक सबसे अहम खसूसियत है वो है सेंसिस, अपने माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियों को पहचान सकने की सलाहियत मौजूद हो। इस अगर यह खसूसियत किसी जानदार किसी चीज के अंदर मौजूद है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो चीज जानदार है, और अगर ये चीजें नहीं है तो वो चीज बेजान है। तो हम वो तमाम चीजें जिनमें ये चीज या ये खसूसियत पाई जाती हों उसको हम रखेंगे लिविंग थिंग्स के अंदर, और स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। ठीक हो गया नहीं? इसके बाद लिविंग थिंग्स के बाद बारी आ जाती है कि हमने डिविजन्स कर दी बायोलॉजी की। दूसरा टॉपिक जो है हमारी किताब के अंदर, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के हिसाब से हमने बायोलॉजी को मेजरली 3 डिविजन्स में तकसीम किया है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। यही 3 मेन डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, और यही 3 मेजर लिविंग थिंग्स हैं जो दुनिया के अंदर पाई जाती है। मसलन अगर हम बायोलॉजी के अंदर किसी भी जगह पर जानदार का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या लिविंग थिंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जहन में स्पेसिफिकली आमतौर पर ये चीज आती है कि लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, या स्पेसिफिकली अगर ब्रॉड करके बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जी जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन लिविंग थिंग में सिर्फ पौधे और इंसान और जानवर के अलावा पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। तो इस लिहाज से हमने बायोलॉजी को 3 डिवीजन में तकसीम किया। ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के मुताबिक स्टडी को हम कहते हैं ज़ूलॉजी। एनिमल्स में इंसान भी शामिल है। इसी तरह स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज बॉटनी एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक हो गया? तो हमने बायोलॉजी को 3 ब्रांचेस में, 3 डिविजन्स में, 3 मेजर हिस्सों में तकसीम कर दिया, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी को हम अगर स्पेसिफिकली अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हम तीनों चीजों को एक ही जगह पर नहीं पढ़ सकते। अगर हम 9th 10th या 11th 12th के लेवल पे बात करें तो हम ये तीनों चीजों को इकट्ठा जो है एक बुक के अंदर पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं हम इन तीनों ब्रांचेस को अलग करते जाते हैं और हमें स्पेसिफिकली जो है वो मजीद जो है एक ब्रांच को हमें लेकर चलना पड़ता है। ठीक हो गया जी? इसके बाद
हम बात करते हैं कि एनिमल्स क्या है, प्लांट्स क्या है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ स्पेसिफिक खसूसियात हैं, हम उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे कि सबसे पहले अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स कौन से हैं? एनिमल्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर लोकोमोशन की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यानी लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि अगर हम एक पोजीशन को चेंज करके दूसरी पोजीशन तक हरकत कर सकते हैं, तमाम जानवर जितने भी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके आ सकते हैं। तो जानवर की सबसे पहली पहचान ये है कि वो लोकोमोशन कर सकता है। दूसरे नंबर पर वो है हीट्रोट्रॉफ। हीट्रोट्रॉफ वो जानवर होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जैसा कि पौधे होते हैं सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं, लेकिन जानवर जो है अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब इनको हम कहते हैं हीट्रोट्रॉफ्स, ऐसे जानवर जो दूसरों पर खुराक के लिए इंहिसार करें। प्लांट्स के अंदर जो मेजर इनकी पहचान की खसूसियत है वो ये है कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है, लेकिन लोकोमोशन जो है वो नहीं कर सकते। यानी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, वो जिस जगह पर होंगे उसी जगह पर फिक्स रहेंगे। मूवमेंट उनके अंदर होगी, हवा के जरिए वो अपने पत्तों को हिला सकते हैं या ग्रोथ के दौरान मुख्तलिफ पोजीशंस की तरफ मुख्तलिफ जो है वो अपने ऑर्गन्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन को चेंज करना प्लांट्स की खसूसियात में नहीं पाया जाता। दूसरे नंबर पर प्लांट जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी सूरज की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। तीसरी किस्म के जानदार जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जानदार होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हम उनको नेक्ड आई यानी आम आंख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसे जानदार शामिल हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस और इसके अलावा बहुत सारे और भी जानदार हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसको हम समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी साइंस की, विच इज द नॉलेज that is obtained through observation in which experiments are run and logical conclusions are drawn। हमने बायोलॉजी साइंस को 4 ब्रांचेस में तकसीम किया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी जो है वो हमारी टॉपिक है। बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक लफ्जों से निकला है, एक बायोस और एक लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। लाइफ की जो है हम डेफिनेशन नहीं कर सकते, हमने कुछ खसूसियत पढ़ी। वो क्या थी कि लाइफ वो चीज होती है जो एक तमाम जानदार सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, खुराक हासिल करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेंसेस उनके अंदर होती हैं, माहौल को महसूस कर सकते हैं। इन चीजों को हम कहते हैं जानदार। फिर हमने बायोलॉजी की मुख्तलिफ डिवीजन पढ़ी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, बॉटनी के अंदर स्टडी ऑफ प्लांट्स किया जाता है, और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। एनिमल्स की पहचान है कि वो लोकोमोशन कर सकते हैं और हीट्रोट्रॉफ है। प्लांट्स की पहचान जो है कि उनके अंदर मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं होती, और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे जानदार होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। आज का टॉपिक इतना ही, बाकी नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।